और जनता यदि कहती है कि नीतीश कुमार जी को भी एक भी सीट नहीं आने वाला था, तो आखिर बिहार में एनडीए गठबंधन को लोग वोट नहीं देंगे, तो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन को क्यों वोट देंगे? इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि जनता जानती है कि उनको क्या करना है, इसलिए जनता ने सोच समझ के एनडीए गठबंधन को वोट दिया है। मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। अभी आप जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि पर चाइल्ड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज जी, इनकी पत्नी जो है एमएलसी है सीतामढ़ी शिवहर, दोनों जिला का प्रतिनिधित्व कर रही है और जदयू से आते हैं। आखिरकार इन दिनों हिंदुस्तान में जो एनडीए का जो गठबंधन की सरकार बनी है, उस संदर्भ में हम विशेष तौर पर इनसे वार्तालाप करने जा रहे हैं। आप बारीकी से अंत तक बने रहिएगा। क्या कुछ एक कहेंगे, इनकी बातों को फॉलो करना है, आगे की ओर शेयर करना है। श्रीमान, सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत और आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे चैनल की ओर से आपको प्लस आपके पार्टी के तमाम व्यक्तियों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूं, क्योंकि आप अभी नई सरकार में आए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से भारत के जितने भी मतदाता हैं, जिन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी ली है, हिस्सेदारी ली है और अपना मत डाला है, उन सभी को नए सरकार की गठन के लिए हम एक बार पुनः धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आपने एनडीए में अपनी आस्था जताई और एनडीए की सरकार बनी। आप अभी भाजपा गठबंधन के साथ चल रहे हैं। आपके शीर्ष नेता माननीय नीतीश कुमार जी कैसा फीलिंग कर रहे हैं? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी विगत 19 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और मुझे लगता है कि विगत 19 वर्षों में वो लगभग 16 साढ़े 16 वर्ष एनडीए गठबंधन के साथ चले हैं। 2 बार ऐसा मौका आया जब वो महागठबंधन में गए और फिर उनकी वापसी हुई। क्या जादू चला इस बार, यानी एमपीओ की संख्या, सांसदों की संख्या आपका एक बड़ी बढ़ गया है? कहाँ बढ़ा है? पिछली बार हम लोग 17 सीट पे लड़के 16 सीट जीते थे। सर, लोग बता रहे हैं ग्राउंड लेवल पर जो नीतीश कुमार जी को एक भी सीट नहीं आने वाला था, आखिरकार 12 गो सीट कैसे आया है? वही मैं बता रहा हूँ कि पिछली बार हम लोग 17 सीट पे चुनाव लड़के 16 सीट जीते थे और इस बार हम लोग 16 सीट पे चुनाव लड़के 12 सीट जीते हैं। तो हम जनता को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का टारगेट था 40 में 40, लेकिन हम लोग 30 सीट पर ही सिमट गए। तो निश्चित रूप से इसकी व्याख्या और इस पर मंथन होगा कि आखिर हमारा 10 सीट क्यों कम हुआ, किस वजह से हम सीट हारे। और जनता यदि कहती है कि नीतीश कुमार जी को भी एक भी सीट नहीं आने वाला था, तो आखिर बिहार में एनडीए गठबंधन को लोग वोट नहीं देंगे, तो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन को क्यों वोट देंगे? इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि जनता जानती है कि उनको क्या करना है, इसलिए जनता ने सोच समझ के एनडीए गठबंधन को वोट दिया है। क्या नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी भी बोल रहे थे जो इनका जो 400 पार का जो नारा है उसका समर्थन कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, कहाँ पर कमी रह गई जो बीजेपी खास करके 240 पर ही सिमट गई? देखिए, ये लोकतंत्र है। पिछले 10 वर्ष से एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में विगत 10 वर्षों से काम कर रहे हैं और भारत के इतिहास में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरी बार नरेंद्र मोदी ऐसा हुआ है जो तीसरी कार्यकाल में प्रवेश किया। इस बीच में कोई भी प्रधानमंत्री अपना तीसरा कार्यकाल नहीं शुरू कर पाया। तो ये देखिए कि निश्चित रूप से ठीक बात है कि सीट घटी है, लेकिन कहीं न कहीं जनता ने अपना एनडीए में अपना भरोसा जताया है। 240 एनडीए प्लस बाकी हमारे जितने भी सहयोगी दल हैं, सबको मिला के 293 की संख्या पे हम लोग हैं और सरकार बनाने के लिए 272 की संख्या काफ़ी थी, तो हम अभी भी 21 प्लस हैं। इसमें कहाँ चिंता की कोई बात है नहीं। सर, एक चीज बताइए, मैं नहीं बता रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरा कह रहा है, ग्राउंड पर के जो लोग बता रहे हैं, जो मोदी जी तानाशाही के तौर पर काम कर रहे थे, तानाशाही के कारण उनका सीट घटा है। आप किस नजरिया से इस बिंदु पर देखते हैं? देखिए, यदि जनता को सुख पहुंचाना, देश के लिए काम करना, विदेशों में या दुनिया में अपने देश की बातों को मजबूती से रखना,
जनता के हित के लिए दिन रात सोचना, यदि ये तानाशाही है तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है। क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री है, 24 घंटा उनका फर्ज और धर्म बनता है कि भारत की 140 करोड़ जनता के लिए सोचे, उनका भला कैसे होगा ये सोचे, जो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सब राज्य की विधि व्यवस्था कैसे ठीक रहेगी वो सोचे, और देश में हमारा देश जो है दुनिया में कैसे अपनी बात को दुनिया के पटल पे मजबूती से रखेगा, ये सारी व्यवस्था आप देखिएगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार में निश्चित रूप से बढ़ी है। और विदेश में भी, देश के साथ साथ विदेश में भी हमारा वर्चस्व से बढ़ा है। और अब स्थिति ये आ गई है कि दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो सभी लोग टकटकी लगा के भारत की तरफ देखते हैं कि भारत का रुख उस समस्या के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर क्या है, और भारत की बात को सुनी जाती है विश्व स्तर पर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने देश को इस ऊंचाई पे जाके खड़ा किया। एक चीज सर मैं पूछना चाहता हूँ, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी पर बार बार चोट कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपशब्द शब्दों का भी उपयोग करने का पूरा कोशिश किया, लेकिन जो ही ये जो न्यू सरकार गठन होने की जो बात चलने लगी तो मैंने उनका वीडियो देखा, उन्होंने खुद अपने मुखारबिंद से कहा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही विधानसभा का हम चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब है भाजपा को कहीं न कहीं भय है। फिर मैं बता रहा हूँ महाशय कि हम जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं और जनता दल यूनाइटेड पिछले 20 वर्ष से सरकार में है। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के विकास पुरुष और बिहार के विश्वकर्मा जिन्होंने बिहार को इतने अच्छे से पिछले विगत 18 वर्षों में जो बिहार की तरक्की हुई है, बिहार के पुनर्निर्माण में जो इनका सहयोग रहा है, इस बात से देश नहीं दुनिया नहीं नकार सकती है कि बीमारू बिहार से सुचारू बिहार बना दिया मुख्यमंत्री जी ने। और बिहार जिस रसातल में चला गया था, आज पूरी दुनिया के लोग देखते हैं कि जो बिहार का प्रोग्रेस है पूरे दुनिया में 1 नंबर पे है। भारत में तो है ही, दुनिया में भी कोई देश इतनी तेजी से तरक्की नहीं कर रहा है। संसाधनों के अभाव में भी सभी लोग जानते हैं कि बिहार के पास संसाधन की कमी है, लेकिन ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सूझबूझ है, सोच है, उनकी समझ है जो बिहार को आगे ले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से उनका हमेशा से मांग रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार में जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ परेशानियां हैं, जो कुछ दिक्कत है, बिहार को आगे बढ़ने में जो कुछ बाधाएं हैं, वो विकसित बिहार को बनाने के लिए निश्चित रूप से बिहार को विशेष। यही कारण है कि जो सम्राट चौधरी जी यानी समय से पहले ही स्वीकार कर लिए नीतीश जी को। वो हमारे गठबंधन के लोग हैं, समय से पहले क्या स्वीकार करना, जब भी सरकार बनी है तो उसका प्रतिनिधित्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किए हैं। चाहे हमारी संख्या बल विधान परिषद विधानसभा में कभी उनसे ज्यादा रही है, कभी उनके बराबर रही है और कभी कम रही है, लेकिन नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा एनडीए गठबंधन को स्वीकार रहे हैं, अभी भी स्वीकार्य हैं। और मुझे लगता है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, निश्चित रूप से वही लीड करेंगे बिहार में। क्या लगता है जो 2025 का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा, उसमें नीतीश कुमार जी का क्या जो है यानी ग्राउंड लेवल पर पुनः वापसी हो पाएगा? निश्चित रूप से लोकसभा का जो रिजल्ट आया है, लोकसभा में तो कमी आ गई, नहीं कमी आई है, लेकिन जो लोकसभा का रिजल्ट आया है और 24 सीट और 5 सीट लोजपा और 1 सीट हम, तो हम 30 सीट जीत के आए हैं। हम चाहेंगे कि हमारा प्रदर्शन इससे भी बेहतर विधानसभा में हो। इसके लिए सारे कार्यकर्ता अभी से लग गए हैं और चुनावी मोड में समझिए कि ये चुनाव खत्म नहीं हुआ है कि हम लोग 2025 के चुनावी मोड में आ गए हैं। और ग्राउंड लेवल पर सभी लोगों को निर्देश और आदेश है कि काम करिए। जनता की जो भी परेशानियां हैं, यदि किसी तरह की कोई कमी है, कहीं कोई कमी हुई है और जो परेशानी है जनताओं को, तो लगता है कि नहीं हमारे सरकार की तरफ से उसको दूर किया जा सकता है, तो हम लोग उसमें लगे हुए हैं। और हम लोग चाहेंगे कि 2/3 बहुमत से 2025 में हमारी सरकार बने। अच्छा एक चीज बताइए सर, 4 गो सीट आपका कम गया है 19 के अलावा, 19 के अपेक्षा अगर हम बात करते हैं 2024 में, तो 4 सीट आपका कमा है। जो कमी रह गई है किस तरह से उसको मैनेजिंग करना है? आप अपने समर्थकों और खास करके जदयू कार्यकर्ताओं को आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे? थोड़ा सा बताइए, आपका जनता, आपके समर्थक जानना चाह रही है। देखिए, जो भी हमारे जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, चाहे वह बूथ स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक,
सब लोग निष्ठावान और पार्टी के प्रति समर्पित हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम अपनी तरफ से मानते हैं कि यदि कुछ न कुछ कमी हुई है जिस वजह से हमारा 4 सीट का नुकसान हुआ है, इस कमी पर मंथन होगा, राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर की बैठक होगी, उसमें विचार होगा और कहीं ना कहीं ये निकल के आएगा कि किस वजह से हम 4 सीट हारे हैं और उस पर निश्चित रूप से निरंतर काम चलेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि हम 2/3 बहुमत से फिर आपको बता रहे हैं कि 2025 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर हम एक बार सरकार में मजबूत सरकार लेके आएंगे जनता के बीच। अभी जो न्यू सरकार का जो गठन हुआ है केंद्र में, इसमें नीतीश कुमार जी को कौन सा विभाग मिला है? हमारे जनता दल यूनाइटेड के 2 मंत्री बने हैं। एक आदरणीय ललन सिंह जो उनको मिला है ये पंचायती राज मंत्रालय प्लस मत्स्य और डेयरी विभाग, वो बने हैं कैबिनेट मंत्री, और रामनाथ ठाकुर जी जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है और ग्रामीण विभाग। नीतीश कुमार जी बोल रहे थे जो यानी गृह मंत्रालय या चाहे इस तरह का इम्पोर्टेंट जो है मंत्रालय, आखिरकार क्या बात हुआ जो नहीं उनको मिल पाया? आप ऐसा कोई भी इंटरव्यू सुना दीजिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जहां उन्होंने मांगा हो कि मुझे गृह मंत्रालय कोई मंत्रालय चाहिए। उन्होंने एक लाइन में कहा था कि मैं एनडीए सरकार का अंग हूं, मैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी को बिना किसी शब्द के समर्थन करता हूं और उनको प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देखना चाहता हूं और मजबूत सरकार भारत को देना। 3 गो मंत्रालय मांग रहे थे 3 व्यक्तियों के लिए। कहाँ कोई कहीं किसके सामने मांगे हैं जरा बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट आप बता दीजिए जहाँ वो 3 मंत्रालय मांगे हैं या कोई विशेष मंत्रालय मांगे हो। हाँ, उन्होंने जरूर ये कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और उसको हम 100% सही मानते हैं बिहारी होने के नाते कि बिहार को मुख्य धारा में, देश के मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और इसका डिमांड था, है और हमेशा जब तक नहीं मिलता है तब तक हम लोग का डिमांड रहेगा। 2025 से पहले यानी अगला जो विधानसभा का चुनाव होना है उससे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिल जाएगा? ये हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम इतने बड़े नेता नहीं हैं जो हम आपको बोल दे भविष्यवाणी कर दे मिल जाएगा, लेकिन हम फिर आपको बता रहे हैं कि हमारा डिमांड था, डिमांड है और रहेगा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। क्योंकि बिहार को इसकी आवश्यकता है, सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, क्योंकि बिहार के पास रिसोर्सेज की कमी है, अपना कोई आमदनी का बहुत ज्यादा जरिया नहीं है बिहार के पास, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और विशेष पैकेज की मांग और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, तो मुझे लगता है कि इस बार हमारी गठबंधन की सरकार है तो विशेष पैकेज भी निश्चित रूप से बिहार को मिलेगा। क्या महंगाई घटेगा? महंगाई की बात हम जब भी करते हैं तो आप भारत देश की बात फिर हम कह रहे हैं कि भारत देश की बात मत करिए, आप पूरे दुनिया के ग्राफ को उठाइए कि दुनिया में किस चीज की कीमत कितनी है और तब फिर भारत से उसका तुलना कीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि महंगाई है या नहीं है। ये जो है लास्ट जो आपका जो संदेश होगा क्या कहेंगे आप? एक बार फिर हम सभी मतदाता मालिकों को, पूरे देश के जितने भी मतदाता मालिक हैं जिन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया है, उनको विशेष रूप से हम धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप इतने बड़े लोकतंत्र जो दुनिया में मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, उसके आप नागरिक हैं। निश्चित रूप से आपको इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में, सरकार को चुनने की प्रक्रिया में आपने जो भाग लिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और जिन्होंने नहीं भाग लिया है किसी वजह से, जो वोट नहीं डाल पाए हैं, उनसे मेरा आग्रह, विनती और निवेदन है कि जब भी चुनाव हो, मेरी ये इच्छा है कि चुनाव 100% अर्थात 100% चुनाव हो, लोग वोट डाले, ये मेरी इच्छा है। और ऐसा लोकतंत्र में हो तो लोकतंत्र में इससे बढ़ के कोई बेहतरी नहीं हो सकती है। तो मैं चाहता हूं और सभी लोगों से आग्रह निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र में सब जितना ज्यादा मतदान होगा, सरकार उतनी साफ सुथरा चुन के आएगी और सभी लोगों का विशेष ध्यान रखें। न्यू जो सांसद अभी बने हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, उनको आप क्या कहेंगे? जब से उनके कैंडिडेचर का घोषणा हुआ तब से हम तहे तहे दिल से उनके साथ थे, उनके साथ रहे हैं और जो उनकी छवि है, जो उनका चाल चरित्र है, हमको विशेषकर हमको, हमारे जैसे लोगों को बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि ऐसी ही छवि के लोग भारत में सांसद बन के आए, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं हो और जो बेबाक बोलते हो और जो हमेशा जनता की सेवा में 24 घंटा लगे रहते हो, तभी बिहार और देश का विकास होगा। तो मुझे लगता है कि सीतामढ़ी के लिए
सीतामढ़ी वासियों के लिए ये गर्व की बात है कि ऐसे सांसद को आपने चुना है। और आप देखिएगा कि अगले 5 वर्ष में उनके समय में जो सीतामढ़ी का विकास होगा निश्चित रूप से कीर्तिमान स्थापित होगा। तो ये थे चाइल्ड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज जी, जिन्होंने अपनी बात को पूरी गंभीरता पूर्वक आप तक रखे हैं। क्या इन्होंने सही कहा है, क्या कुछ बोले हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट देकर के बताएंगे, ताकि इनके साथ हम फिर से बैठेंगे और फिर नई बातों के साथ आपके साथ हम आएंगे। तो सर आप लास्ट संदेश एक और है, जो जदयू का जो यानी प्रत्याशी जो भी होंगे या पूरे बिहार लेवल पर की बात हम करें, आपका पर्सनल, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व कर रही है आपकी पत्नी सीतामढ़ी शिवहर का, तो एक नेता भी है, एक डॉक्टरी से हट करके एक नेता भी है, आपका क्या परफॉर्मेंस रहेगा इस लोकसभा चुनाव के अलावे? देखिए, हम लोग गठबंधन में सरकार चला रहे हैं और आपको फिर मैं कहता हूँ कि मेरी इच्छा है और हमारा दल, हमारा गठबंधन निश्चित रूप से मजबूती के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में आएगा। और आपको हम आश्वस्त करते हैं कि हम बिहार विधानसभा में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये आशा और उम्मीद रखते हैं। और जनता माली से गुजारिश करते हैं कि वोट देने वक्त निश्चित रूप से ध्यान रखिए कि जो जनप्रतिनिधि आपके लायक हो, जो दल आपके लिए दिन रात सोचता हो, जो पार्टी आपके लिए काम कर रही है, उस पर सोच विचार के और विकसित बिहार बनाने के लिए एक बार फिर एनडीए को वोट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप YouTube में जाएंगे, सब तक न्यूज JKY की आवाज लिखेंगे और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑन कर देंगे और न्यूज को लाइक कमेंट करते हुए आगे की ओर शेयर कर देंगे। हम नेक्स्ट बातों से आपको नेक्स्ट एपिसोड में अवगत कराएंगे। अब तक के लिए जय हिंद।